about him, if you may बोलिए। permit. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So रमेश जी, आपको हमने इनिशियल टाइम में मिस बोल दीजिए, किया। बहुत लोग वेट कर रहे हैं। आप पता एक है, दो नहीं सेंटेंस ही बोलिए। मेरे को 2 मिनट मिलता है सर। So of course, as we know, he is the MD of CRM Group, leading the largest blended fabric manufacturing in the country with an enviable brand, CRM. The group has also is very well known for its garment brands like Cadeny, Oxenberg, MSD. Recently launched Mozo and Inspirio. He is known for his vision in the entire supply chain of the textile industry till the retail level. अभी रमेश जी, आपसे एक तो बात मुझे कहना बनता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑनलाइन चैट में इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं आपका विजन के लिए, और आप क्या बोलोगे। और मेरे पास सच मानिए फोन आया अभी कि रमेश जी को बोलने बोलो, आप रमेश जी को बोलने बोलो। तो सर प्लीज। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा टू एंटायर पैनलिस्ट एंड कीनोट स्पीकर्स एंड टू द एंटायर इंडस्ट्री, रमेश जी को इजीली द ग्रेट विजनरी ऑफ इस इंडस्ट्री का बोला जा सकता है। मैंने रमेश जी के पास काम किया है और फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने जो काम किया है वो सबके सामने है। सीआरएम आज वन ऑफ द बिगेस्ट, और आई शुड से द बिगेस्ट ब्रांड है। ये इनके विजन के हिसाब से है। इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्लसेस एंड माइनसेस देखे हैं और बहुत पेशेंस से काम किया है। आज उनका एक्सपीरियंस सिर्फ फैब्रिक तक लिमिटेड नहीं है, फैब्रिक के ट्रेड के अंदर तो उनको अल्टीमेट वर्ड गिना जाता है। उनका आज गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। उन्होंने ग्लोबल राइट्स कादिनी ब्रांड के खरीदे हैं, इटालियन ब्रांड है, ग्लोबल राइट्स उनके पास हैं। उन्होंने ऑक्सेनबर्ग जो ब्रांड है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मास ब्रांड इन द कंट्री। दे हैव ब्रांड लाइक एमएसडी, और उनका अपना रिसेंटली उन्होंने मोजो करके ब्रांड लॉन्च किया है। तो मैं ये बेट कर सकता हूं कि इनसे जो हमने गुरु मंत्रा की रिक्वेस्ट की है, इनसे 5 मिनट जो हमें मिलेंगे वो सारी चीज का निष्कर्ष इन्वेंट्री के हिसाब से शायद एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा। एंड जैसे शाबोना ने बोला, मैं चैट पर देख रहा हूं बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि रमेश जी को बोलना है, तो मैं उस बीच में नहीं रुकूंगा। रमेश जी, ऑल योर्स। और मैं माफी मांगता हूं आपको, ऑल दिस डिस्कशन के थ्रू हमने वेट कराया। होप ये आपको भी सारा पसंद आया होगा। गारमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इसके अंदर रहे, उन्होंने अपने ओपिनियन शेयर किए। रमेश जी प्लीज। थैंक यू संजय जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सभी को सुन रहा था और बहुत सारे लोगों से परिचय मेरा, राहुल भाई, राकेश जी और भी लोग जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो ही चुकी हैं, तो ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहता हूँ पूरी सप्लाई चेन के ऊपर। हमारा जो सप्लाई चेन का पिरामिड है, आज हमारे जो विजिटर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटे रिटेलर्स और वो लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनकी बात की जाए। बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो लोग हैं, लास्ट 20 दिन में हम लोगों ने कम से कम 10 मीटिंग्स हमारे छोटे रिटेलर्स, मीडियम रिटेलर्स से की है, कम से कम 7,000-8,000 लोगों से। तो एक तो मैं एडमिट करता हूँ, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है पूरी दुनिया में, पूरे देश में और हमारी हर कंपनी के लिए। तो हमको सबको डेफिनेटली एक बहुत कठिन पीरियड से गुजरना होगा और सबको नुकसान लगने वाला है। कितना भी कुछ कर लें, हम इस नुकसान से हम बच नहीं सकते। हमको अभी ज़रूरत है अपना एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करके नीचे से ऊपर तक सब एक दूसरे का कैसे हाथ दें। एक बार तो मैं ज़रा ये जो प्रोग्राम संजय जी कर रहे थे, इसका हेडिंग देख करके डर गया कि इन्वेंट्री उड़ाओ और कैश बढ़ाओ। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेंट्री को उड़ाने से कैश कभी बढ़ता है, और हमारे सारे पैनलिस्ट इस बात से एग्री कर ही रहे हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। तो मैं जो ये 7-8 हज़ार रिटेलर्स से लास्ट 20 दिन में मिला हूँ, छोटे रिटेलर से, उनसे इंटरेक्शन भी हुआ है, तो अपनी सप्लाई चेन के अंदर उनको भी दिक्कत होने वाली है और अपनी इस पिरामिड में ज़्यादा दिक्कत हम लोगों के ऊपर के प्लेयर को होने वाली है, मैन्युफैक्चरर को होने वाली है, ब्रांड्स को होने वाली है, जो खर्चे ज़्यादा लेके बैठे हैं उनको होने वाली है। और इसीलिए हमने ज़्यादा बातें आज के जो वेबिनार है अपना पिरामिड के ऊपर के लोगों की बात की थोड़ा, क्योंकि हम बेस जो है वो अपने पिरामिड के नीचे लोगों पर हैं। अगर सारे रिटेलर्स हमारे अच्छा करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जल्दी डेफिनेटली उभर करके आएगी, क्योंकि ये
इन्वेंट्री उड़ाओ वाला काम तो हम कर ही रहे हैं कई सालों से, तो लेकिन कैश तो उससे बन नहीं रहा है। तो अभी एक मौका मिला है हमको, ये जो अपनी आफत आई है, देखिए मेरा एक मानना है कि हर एक कोई अगर किसी भी तरह की तबाही आती है तो उसके बाद एक बूम जरूर आता है। तो ये जो सिचुएशन बनी है इसको हमको बहुत पेशेंस से 3-4 महीने गुजारने ही पड़ेंगे, कितना भी हम कोशिश कर लें। देखिए मेरा एक ऐसा मानना है कि अपनी जो गारमेंट की इंडस्ट्री है, डेफिनेटली 2-3 साल से ही, ये कोरोना तो अभी आया है, बहुत तकलीफ में गुजर रही है। और तकलीफ में गुजरने से क्या होता है कि कभी कोई बीमार होता है तो हम कॉर्टिजोन की गोली देते हैं, और ज्यादा बीमार होता है तो उसका डोज बढ़ा देते हैं। आज के दिन हमारी इंडस्ट्री की ये हालत है कि गोली का असर ही खत्म हो गया है, आप कितना डिस्काउंट देंगे? तो हम ज्यादा डिस्काउंट देने से कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आज हमको मौका मिला है ये 4 महीने का, जब हमको अपने आप को पूरा मनन करें, हमारे सिस्टम को मनन करें। और मेरा एक ऐसा मानना है कि हम सब मिलकर के ये 4 महीना जो ब्रेक एक इनडायरेक्टली अपने आप मिल गया है, तो इस ब्रेक का फायदा उठावे और आने वाले समय में हमारे सिस्टम को ठीक करें। अगर हमारे सिस्टम को ठीक करेंगे, एक हमारे पैनलिस्ट भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अपने को इंपोर्ट भी अगर नहीं करें तो 2-3-4 महीने के बाद में हमारे अपने यहाँ पर इतना कोई प्रोडक्शन नहीं है तो आराम से, क्योंकि ये जो छोटे रिटेलर से मेरी बात हुई थी उसमें से बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं। मेरा तो काम ये था कि 20 दिन से मुझे सबके ये इंस्ट्रक्शन आ रहे थे कि सबको पॉजिटिव करो, तो मैं सबको अपनी तरफ से पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे कंपनी के लोगों को पॉजिटिव किया, वो भी काफी नेगेटिव मोड में चले गए थे। लेकिन जब ये छोटे रिटेलर से मिले तो सब बोले साहब आप हम तो पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि उनको तकलीफ है, उनको तकलीफ होगी सबसे ज्यादा, लेकिन इतनी नहीं होगी, क्योंकि उनको अगर हम संभालेंगे तो उसमें राहुल भाई ने भी एक अच्छी बात की। ऐसा हमारे कम से कम भी 25-30 रिटेलरों ने कहा कि हमारा इस वक्त दायित्व बनता है कि हम हमारे सप्लायरों को संभालें और सप्लायर उसके बड़े सप्लायरों को संभालें। तो एक दूसरे से मिलकर के हाथ बटा करके अगर हम काम करेंगे, हमारे ये छोटे रिटेलर भाइयों का ध्यान रखेंगे, उनके लिए ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे रूप से अपनी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री उभर करके आएगी। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमको ये 4-5 महीने जो एक ब्रेक मिला है, जो हम अपनी अधेड़ बुन में और एकदम बड़ी तेज चाल में चलते जा रहे थे, उससे सोल्यूशन तो निकल नहीं रहे थे। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करके मुझे ऐसा लगता है कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी सप्लाई चेन के लिए। और ये जो साल में इतने दिनों तक हमको लॉस, ये लॉट में माल, ये सेल में माल बेचना पड़ता है, एसआर में बेचना पड़ता है, वो डेज अगर हम मिल करके किसी तरह से कम कर पाते हैं, और उसके बावजूद भी कोई सेल तो हो नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि फिर कस्टमर को एक आदत लग गई है, वो तो वेट करता है कि भाई ये पीरियड जब आएगा तब हम माल खरीदेंगे। तो और हमारी कई रिटेलरों से बात होती है, वो भी नहीं चाहते हैं कि आप हमको डिस्काउंट के लिए मजबूर करो, हम डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप हमको मजबूर करते हैं। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हमको ये जो एक मौका मिला है 4-5 महीने का, ये एक दिन में या 1 महीने में कुछ छूट नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अगर अपनी फैक्ट्रियां चालू भी हो जाएगी तो प्रोडक्शन जल्दी से आने वाला नहीं है, और आ गया तो बनाओगे क्या, कोई माल खरीदने वाला नहीं है। तो वेरी प्रैक्टिकली हमको ये सोचना है कि ये ब्रेक को हम फ्यूचर बनाने में और फ्यूचर को ठीक करने में लें। और हमारी तकलीफ सबकी है, जो आप लोगों ने बताया, हर कंपनी के पास में पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है और हमारे काफ़ी आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो बहुत पेशेंस से हमको इस चीज़ को डील करना पड़ेगा, क्योंकि हम हड़बड़ी में कुछ भी करके जल्दी से कैश आने वाला नहीं है और जल्दी से ये इन्वेंट्री कोई खाली होने वाली नहीं है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग बात ये है कि प्रोडक्शन भी 2-3 महीना नहीं आने वाला है। तो हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट भाइयों ने कहा कि जब प्रोडक्शन नहीं आएगा तो आने वाले समय में हो सकता है जब डिमांड आएगी तो माल मिलेगा नहीं। तो इसलिए बहुत ही राइट टाइम है जब हम ये पूरी सप्लाई चेन के प्रॉफिट को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और एक मेरा हमेशा, जब मैं, हमारे रिटेलर भाई काफ़ी यहाँ पर हैं, 800 की संख्या अभी भी मुझे दिख रही है, तो उनको भी मैं हमेशा इंक्लूडिंग कंपनी, हमारी वर्किंग की कंपनी की भी मैं बात करता हूँ कि हमारे सप्लाई चेन में बहुत इनएफिशिएंसी है। हर जगह पे माल इतना ज़्यादा पड़ा रहता है, पेमेंट्स लेट आते हैं। तो अगर हम लोग अपने इस वक्त पुराने स्टॉक को, जो ये नया माल बना है वो तो ही है, लेकिन हमारी रिटेल दुकानों में पुराने माल बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, 1-1 साल, 6-6 महीना, 8-8 महीना पुराने माल पड़े रहते हैं। तो ये एक मौका है जब हम अपने पुराने माल को क्लीन कर देवें, साफ कर देवें, और ये 4-5-6 महीने का हमको जो ब्रेक मिला है
उसके बाद एक फ्रेश जिंदगी, एक फ्रेश दुनिया हमारे लिए जरूर आने वाली है। और मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव रहने वाला सोच रखता हूँ, उसमें कोई नुकसान नहीं है और हमेशा इससे फायदा ही मिलता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गई है। हमारे छोटे रिटेलर भाइयों को एक ही मेरी सलाह है कि जब दुकान खुलेगी तो सबसे पहले आप अपने दुकान को कोरोना फ्री कर लीजिए। अपने जो छोटे कस्टमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ में थोड़ा और रिश्ता बढ़ाइए। आप लोगों के रिश्ते ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए आप लोग छोटी छोटी जगह पे इतना सक्सेसफुली, भले छोटा ही करते हो, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में अपना रिश्ता और बढ़ाइए और अपने सप्लायरों के साथ में भी रिश्ता बढ़ाइए। तो हम साथ मिलकर के अगर कदम से कदम उठाएंगे, बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो पीरियड आया है, एक भयंकर महामारी जैसी आई है और अपने इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड आया है। डेफिनेटली एक इसमें से अच्छी चीज़ें उभर करके आएगी लॉन्ग टर्म में। 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, बट 6 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद में कई अच्छी बातें इसमें से निकल करके आ सकती है। और हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री जो 2-3 साल से तकलीफ में चल रही है, हम सब मिल करके जिस तरह से आज हम लोगों ने बात की, कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच अगर बनाएं, कुछ भी एक सिस्टम्स ऐसे बनाएं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन पीरियड है। तो मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो या ना लगी हो, बट मेरे दिल में जो आया मैंने बात किया। हमारे रिटेलर से, अपने कंपनियों के लिए, हमारी भी कंपनी बहुत तकलीफ में है, हम सभी लोग काफ़ी दिक्कत में हैं, लेकिन इस तकलीफ को बहुत प्लेजरली एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमको बहुत अच्छी तरह से पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रख के इस जितनी भी तकलीफ को दूर करेंगे, मिल करके डेफिनेटली बेस्ट काम होगा और अच्छा ही होगा। हमारे हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू रमेश जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गुरु मंत्रा। मैं समझता हूँ कि आपने एक गुरु मंत्रा ये दिया है कि हमें सबको इस टाइम पर बहुत पेशेंस से काम लेना होगा और शायद कुछ ना कुछ नुकसानी के लिए सबको तैयार रहना होगा, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो। और हड़बड़ी में इस चीज का कोई फायदा नहीं है, उससे हमारा बिजनेस मॉडल भी खराब हो सकता है। शायद फेस्टिवल सीजन और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होगा और मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, इसकी वजह से हमें सब व्यवस्थित करने का मौका भी मिलेगा और हमें अपना इंटरनली सब व्यवस्थित करना चाहिए। थैंक यू रमेश जी, थैंक्स अ लॉट। ये कहना चाहूंगा, हाँ जी, जो अच्छी बात ये है कि जब ये 3-4 महीने जो बंद होंगे, हाँ जी, तो हमारी जितनी भी शादियां मई और अप्रैल और जून में होने वाली थी, वो भी शिफ्ट तो हो गई। फेस्टिवल के साथ में ये सब शादियां भी शिफ्ट होने वाली है। तो फेस्टिवल तो सीजन हमको स्ट्रांग फेस्टिवल रहेगा। के वक्त शादियों का भी पूरा सीजन मिलेगा हाँ और जी, वो हम सबके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई एम थैंकफुल टू ऑल द कीनोट स्पीकर्स